बारे में क्या सोच रहे हैं? राघव लखनपाल का जो सिटी शहर है ना, वहाँ तो उसकी पकड़ है। हर गांव में कोई नहीं पूछता। अब एक ही है देहात, तो आप मान के चलो देहात का तो पुत्र है, तो धरती पुत्र है। ये तो मतलब पुत्र है अभय राणा। हाँ, धरती पुत्र है। जीतते उसे नहीं जाना, सुरेश राणा है कौन? उसमें दिक्कत ना मान लो आप। अभय राणा को जो टिकट होता है लेगा मालिक का नाम, विजयी होंगे। और फिर सुरेश राणा जी को अगर टिकट मिल सुरेश राणा जाता जी है बिल्कुल तौला बिल्कुल उठाएंगे, तौलाता नहीं। अभय राणा, और दूसरी तरफ पूर्व सांसद राघव लखनपाल, तो वहीं अब सुरेश राणा जो कि पूर्व मंत्री हैं, योगी सरकार के 17 से 22 तक के कार्यकाल में गन्ना मंत्री रह चुके हैं, उनकी भी एंट्री हो चुकी है। ऐसे में सहारनपुर के ग्राम सड़ौली कदीम में हम मौजूद हैं और तमाम लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप जो फ्रेम में देख पा रहे होंगे, अभी हमारे साथ जो है ग्राम सड़ौली कदीम के बुद्धिजीवी राजपूत समाज के लोग मौजूद हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं, आखिरकार सहारनपुर लोकसभा सीट को वो इस बार किस तरीके से देख। जंगवीर सिंह राणा। जंगवीर सिंह जी, क्या लग रहा है इस बार सहारनपुर में जो है, एक तरफ सुरेश राणा जी टिकट की दौड़ में हैं, राघव लखनपाल और फिर अभय राणा, तो किसे देखते हैं इस बार? देखो भाई, ये मैं आपको पहले बता चुका, ये बहुत बड़ी पार्टी है जी। ये फर्स्ट ऑफ आप ये रीडिंग लेती है नीचे से कार्यकर्ताओं की, अपने प्रचारक जो हैं इनके, जो इनकी भी वो संघ की जो बॉडी होती है, आफ्टर देन ही टेक डिसीजन। और रही बात इस बाकी सुरेश राणा और ये अभय राणा और लखनपाल भी 2 बार का आपका एमपी है। सुरेश राणा जी भी दौड़ में हैं, पूर्व मंत्री हैं। हाँ भाई, पूर्व मंत्री की इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, सहारनपुर कॉन्स्टिट्यूंसी जो सहारनपुर लगा लीजिए, उसकी उतनी पकड़नी है जितनी अभय राणा की है। अभय राणा हर जाति से जुड़े हुए हैं, हर जाति से उन्हें वोट मिलता है। लोग कह रहे हैं कि अभय राणा जो है रसूख परिवार से हैं, राजनीतिक परिवार से हैं, हालांकि पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है कुछ भी। ये कैसे कह सकते हैं पॉलिटिकल स्टैंड, जब वो रसूख परिवार से जिसके ताऊ जी पहले कोई चुनाव नहीं वो लड़े हैं, इस तरह की बातें। देखिए, अचानक ही उनके जो मतलब समझ सकते समझिए के अभिभावक थे, वो अचानक ही चले गए। तो इसमें तो वो टिकट नहीं मांग सके थे कि भाई मेरे ताऊ का या मेरे चाचा काटो, मेरे बाप का काटो और मुझे दे दीजिए। जब उन्हें एक लाइन मिली, उन्हें भगवान ने मौका दिया, तो भाई उन्होंने स्थिति भी बहुत सही, भाई अपने ताऊ जी खोए, अपने पापा खोए। चलिए, आप किसे देखते हैं, अभय राणा या फिर सुरेश राणा? अभय राणा। अभय राणा जी। आप बताइए क्या नाम है? नहीं, अभय राणा सुरेश को तो यहाँ पकड़ ही नहीं, ना ऐसा कोई पूछे यार अभय राणा ना सुरेश को। पूर्व मंत्री है, गन्ना मंत्री हो, बड़े मंत्री रहे हो, बड़े मंत्री रहे हो, यहाँ नहीं उसकी पकड़ कितनी भी नहीं है, 1% भी नहीं है। अभय राणा के सब जातियों में पकड़ है। अभय राणा की। हाँ, अभय राणा के सब जातियों। लोग कह रहे हैं कि अभय राणा जो है राजनीतिक परिवार से आते हैं, पर लेकिन आज तक कोई चुनाव वो नहीं लड़े। हाँ, बस ये है कि वो कोई चुनाव नहीं लड़े आज तक। उनको लोकसभा का टिकट दे दिया जाए तो कहना वोट निश्चित मिलेंगे, वोट निश्चित मिलेंगे। सीट का तो कार्य कुदरत जाने किसे मिलेगी, किसे उसे हर बिरादरी तो वोट मिलेंगे। तो सुरेश राणा क्यों नहीं फिर? नहीं, सुरेश राणा तो हमारे लिए पकड़ में है ही नहीं। आज की क्या है सुरेश राणा? आज के तो जौन सा उसका अक्षय था, वहाँ से जहाँ जिस जगह का था वही नहीं उसका गुण गाया उन्होंने, उन्होंने उसी के नहीं गुण गाया। विधायक रहे हैं, फिर गन्ना मंत्री रहे हैं योगी सरकार में, तो उसके पकड़ है 1%। वो देखी दाना करते हैं, कोई मंत्री रहा या किसी को नॉमिनेट कर दें, किसी का कुछ कर दें, पर उसका खाना भवन से विधायक बने, फिर मंत्री बनाया योगी सरकार ने। उस आदमी का यहाँ पे कोई जनाधार नहीं है। जहाँ पे वहाँ पे राजपूत तो गाँव हरर वगैरह जैसे पड़े हुए, जो वहीं से नहीं जीत सका, निकाल सका, तो यहाँ कैसे निकाल सका भाई? वो तो एक गढ़ है राजपूतों का वहाँ पे। टिकट किसे होना चाहिए आप बताइए? टिकट नहीं, हम अभय राणा का हो जाए तो अच्छी बात है। अभय राणा, आप बताइए जी क्या? अभय राणा जी। अभय राणा। तो सुरेश राणा क्यों नहीं? सुरेश राणा जी से नाराज हैं? सुरेश राणा इस एरिया में कभी आया नहीं, ताकि से मिला, जब उसे जानते नहीं वोट कैसे देंगे? तो मांग रहे हैं सहारनपुर लोकसभा से। तो मांगने से क्या होता है? जो पब्लिक नहीं जानती उसको, तो उसको कौन वोट देगा? तो अभय राणा है पहले। अभय राणा। एक तरफ राघव लखनपाल भी दौड़ में थे, तो क्या मानते? नहीं, राघव चलो इस एरिया का था, उसकी है पब्लिसिटी, लेकिन अभय राणा की उससे अच्छी। तो राघव लखनपाल के बारे में क्या सोच रहे हैं? राघव लखनपाल का जो सिटी शहर है ना, वहाँ तो उसकी पकड़ है। हर गांव में कोई नहीं पूछता। गाँव में आकर मिलता ही नहीं। 14 से 19 तक सांसद रहे। एक बार भी नहीं आया, एक बार भी नहीं आया। जीत कभी यहाँ एक बार नहीं आया। आए राघव नहीं, लखनपाल? बहुत कम, कभी नहीं। ये बाहर का जो कहना किसी का मरण जीवन हो, ही बाहर है, और जो किसी का मरण जीवन हो। जब सांसद वो रहे 14 से 19 तक, तो आए तब? एक बार भी नहीं आए। नहीं आए। हाँ, नहीं आए। चलिए, और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं पीछे। जी, आप बताइए जी अपना नाम। मेरा नाम सुरेश पाल राणा है। क्या देख रहे हैं इस बार सहारनपुर लोकसभा में? एक तरफ सुरेश राणा जी हैं और अभय राणा, और फिर राघव लखनपाल भी हैं दौड़ में। बात ऐसी है, अगर जो
अमेरिका तक ले आएगा कुछ सांसद को यहाँ खड़ा करा जा जिसे हम नहीं जानते यो है कौन, तो सौ वोट कैसे कर देगा यहाँ का। योगी सरकार में मंत्री रहे हैं 17 से 22 योगी सरकार में मंत्री रहे, वो सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में तो रहे। तो गन्ना मंत्री तो प्रदेश भर के रहे हैं ना। यहाँ आए थे वो गन्ना मंत्री, हमारी फैक्ट्री बंद हो गई थी, टोडर पर मिल हमारा बंद हो गया था। सुरेश राणा आए थे और हमारा लेकर पैसे साफ गया और फैक्ट्री चली नहीं। फैक्ट्री ईब का चली, योगी सरकार में चली। जी बिठाओ जाता है योगी सरकार के कार्यकाल में कद्दावर मंत्री रहे हैं सुरेश राणा। तो सुरेश राणा फैक्ट्री क्यों नहीं चलाया गया था? हम 15 दिन धरना देर कर रहे मिल पर और जाडेवा हम कप ही रही, तो सुरेश राणा ने मिल क्यों चलवा दिया था? वो तो देखने भी नहीं आया भाई, चलाना तो बहुत दूर की बात होगी। कारण क्या था? अब एक बात सुनिए जी, कोई धरना प्रदर्शन होता है तो धरना प्रदर्शन में कोई उसमें हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं होता है। ये किसान है, किसान में हम मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं और सब चीज है। तो धरना प्रदर्शन एक जाति का थोड़ा ही हो। किसानों की बात तो लगातार करते हैं। अजी मैं यही तो बात आपको कहना चाह रहा, जिस टाइम धरना प्रदर्शन कै साल पहले हुआ था भाई राज सिंह जी है, 2 साल पहले हुआ था जब वो गन्ना मंत्री थे, वो आज तक झंके नहीं यहाँ से। तो टिकट किसका होना चाहिए फिर सहारनपुर लोकसभा में? अभय राणा है और फिर सुरेश राणा। अब अभी आपने एक बात पूछी कि भाई ये दौड़ मनी थे, इन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। हम आपकी बात मानिए, आपके अगर जो पूर्वज पत्रकार थे और आप उनकी साथ साथ चले, लेकिन आपने लेखनी तो नहीं लिखी भाई, वो बच्चा था, बच्चा उनकी साथ में सीख गया। अब उनके सिर तो दोनों वारिस चले गए, लेकिन पब्लिक में बहुत पकड़ है भाई इसकी। लोग कह रहे हैं कि भाई चुनाव नहीं लड़ा और फिर खाली लोकसभा का, बड़ी सीट होती है लोकसभा का टिकट उनको दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी को रिस्क उठाना पड़ सकता है। नहीं, कोई रिस्क नहीं है, पब्लिक का रिस्क है। उनके पिताजी का, जो उनके जगदीश राणा थे, माभी राणा जी थे, सब कौम में पकड़ है। हर मतलब मुसलमान में मेरे हिसाब से कम 25-30% पकड़ है आज भी। तो सवाल ये भी है कि खाली बेहट विधानसभा पर उनकी जो प्रभावशाली है वो, फिर लोकसभा सीट 5 विधानसभाओं को मिला। में पूरा क्षेत्र पड़ा हमारा पूरा, उसमें दिक्कत ना मानो आप। अभय राणा को जो टिकट होता है लेगा मालिक का नाम, विजयी होंगे। और फिर सुरेश राणा जी को अगर टिकट मिल राणा जाए जी बिल्कुल तला बिल्कुल उठाएंगे, तला तो नहीं उठ कर जाने का। चुनाव जीत जाएंगे सुरेश राणा। एक सेकंड नहीं जीतते, उसे नहीं जाना सुरेश राणा है कौन, शकल भी नहीं देखी।